हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन सरजमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना समेत खुश भी। आज का हमारा व्लॉग अलग अलग किस्म के कंपोस्ट यानी खाद के बारे में है, जिसमें हम इनके मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल और उनको कब यूज़ करना है वो देखेंगे, और कैसे ये आपके गार्डन और गमलों की सॉइल को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो भी सीखेंगे। आए देखते हैं कैसे और कौन सी खाद आपको एक सस्टेनेबल गार्डन रखने के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक कंपोस्ट एक रिच न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद है जो कि आपके किचन वेस्ट, गार्डन के बचे हुए मलबे और दूसरे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिला के बनती है। ये एक नेचुरल डिकम्पोजिशन तरीके से तैयार की जाती है। इस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तकसीम होकर पौधों को मिलने वाले इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो किसी भी पौधे की बुनियादी ज़रूरत को पूरी करता है। जैसे नाइट्रोजन पौधे में ग्रीनरी बरकरार रखता है, फॉस्फोरस पौधे के रूट्स को मजबूत करता है और पोटेशियम पौधे में फल और फूल को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट के एनपीके रेशियोज कुछ इस तरह होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 1.5, फॉस्फोरस 0.5 और पोटेशियम 1। ये चेंज भी होते हैं, डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट किन चीज़ों से तैयार की गई है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपकी मिट्टी को बेहतर करता है, इसकी साख्त यानी स्ट्रक्चर को भी बेहतर करता है और प्लांट में पानी की नमी को भी बरकरार रखता है ताकि उसमें पानी जल्दी ना सूखे। इसकी फील एंड टेक्सचर बड़ी स्मूथ सी खाद की जैसी है, जैसे इसमें किसी भी तरह नॉर्मल खाद के जैसे बड़े बड़े गोले नहीं होते हैं, और ये आपकी मिट्टी में बड़ी आराम से मिक्स हो जाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ब्लैकिश सा है, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन वैल्यू जो नॉर्मल खाद होती है उससे कम होती है। इसको आप गर्मियों में बड़े आराम से अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनिक खाद, गाय के गोबर की खाद। ये गाय के गोबर को सुखाकर तैयार की जाती है। जितनी पुरानी और जितनी सूखी हुई हो उतना बेहतर। सारी खादों में से इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर नाइट्रोजन। इसकी एनपीके वैल्यू मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 3:2:1 है। ये खाद प्लांट की ग्रोथ स्टेज में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों का रेशियो ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रूट स्ट्रक्चर और बेहतर फोलिएज ग्रोथ और डेवलपमेंट। गोबर की खाद इसकी हाई न्यूट्रिएंट के मैटर की वजह से ही ज़्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि यह आपकी मिट्टी को जरखेज़ करती है, उसमें लार्वा को बेहतर करती है, मतलब ऑक्सीजन आपके पूरे पौधे को अच्छे से मिलता है, और साथ ही साथ ये प्लांट के माइक्रोबायल एक्टिविटी को भी बूस्ट करती है। इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से इसको एक्सट्रीम गर्मी या गर्मियों के वेदर में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पौधे को जला भी सकता है। तो जब आप इसको अपने पौधे में इंट्रोड्यूस करें तब बेहतर है कि आप उसको पानी अच्छे से दें, और बिल्कुल गर्मियों के मौसम में ना यूज़ करें। इसको रेनी सीज़न या विंटर्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वर्मी यानी वर्म्स से तैयार करदा खाद, ये वर्म्स से ही तैयार की जाती है। तैयार करने का इसका तरीका वही होता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाता है, जैसे आपका किचन वेस्ट, गार्डन का मलबा, कॉफ़ी ग्राउंड और दीगर अलग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और फिर उसमें वर्म्स डाले जाते हैं। वर्म्स अलग अलग किस्म के होते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर रेड विगलर वर्म्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इस पूरे मटेरियल को मॉइस्ट रखा जाता है। इसी प्रोसेस के साथ ये खाद तैयार होती है। जब इस खाद के ऊपर मज़ीद वर्म्स ऊपर की तरफ नज़र आना शुरू होते हैं, उसका मतलब है कि अब ये खाद आपकी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। हमने इसको तीसरे नंबर पर दिखाया है, लेकिन वैसे ये सबसे महंगी वाली खाद है। महंगी ये इसलिए भी है क्योंकि इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, और दूसरी चीज़ क्योंकि ये हाई इन डिमांड है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी बैलेंस है। इसकी ये एनपीके वैल्यू 2:2:2 होती है, या फिर 1.5:1.5:1.5। साथ ही साथ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमस भी काफ़ी मिकदार में होता है।
इसका टेक्सचर काफ़ी फाइन होता है, जो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो कि पूरे प्लांट की बेहतरीन ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ ये मिट्टी में पोरोसिटी को भी बढ़ाता है। पोरोसिटी यानी पोर्स। इसके मिट्टी के अंदर मिक्स होने के बाद ये उसमें पोर्स क्रिएट करता है, जिससे ऑक्सीजन और पानी दोनों मिट्टी में नीचे तक ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल ये सबसे बेहतरीन खाद है, क्योंकि ये मिट्टी को ओवरऑल हेल्दी रखता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। इसको हम किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। फिर हमारे पास आ जाती है लीफ मोल्ड कंपोस्ट और गोबर की खाद का मिक्सचर। लीफ मोल्ड में एनपीके काफ़ी कम हो जाता है, खास तौर पे नाइट्रोजन और पोटेशियम। लेकिन क्योंकि इसको गोबर की खाद के साथ मिलाया जाता है, तो इसकी अक्सर एनपीके वैल्यू 2:1:1 की बन जाती है। देखा जाए तो ये वाली खाद आपके ऑर्गेनिक कंपोस्ट के आसपास इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनती है। तो ये उसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट से मिलता है काफ़ी सस्ता कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपोस्ट। और साथ ही साथ आप इसको गर्मियों में भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसका टेक्सचर की अगर बात करें, तो इसका टेक्सचर काऊ डंग कंपोस्ट के मुकाबले में काफ़ी बारीक सा होता है, क्योंकि इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि काऊ डंग कंपोस्ट और लीफ मोल्ड सूखे हुए पत्तों की खाद को अच्छे से मिलाकर इसको पीसा जाता है। पीसने के बाद ये काफ़ी रिफाइन हो जाता है, जो मिट्टी में आराम से मिल जाता है। तो ये खाद हम किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके ऊपर वाली लेयर में अगर आपको बिछाना हो ताकि आपका पानी इवेपोरेट ना हो, तो ये उसके लिए भी काफ़ी अच्छी खाद है। तो आप अपने हर गमले में या अपने पौधों में ऊपर इसकी एक लेयर भी बिछा सकते हैं। आखिर में हमारे पास है लिक्विड वर्मी कंपोस्ट, जिसे वर्म टी या वर्मी वॉश भी कहा जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट का ही बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए जो उसका नीचे से पानी निकलता है कंपोस्ट बिन में से, ये उसी पानी को जमा कर कर लिक्विड वर्मी कंपोस्ट बनता है। लिक्विड वर्मी कंपोस्ट एक नेचुरल बायोएक्टिव टॉनिक की तरह आपके पौधों पे काम करता है, जो कि आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके प्लांट के लिए एक बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके मतलब है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट की एनपीके वैल्यूज़ होती हैं, लिक्विड वर्मी कंपोस्ट की भी एनपीके वैल्यू बैलेंस्ड होती हैं। जैसे 2:2:2 एनपीके, सारा ही इसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कंपोस्ट होता है। लिक्विड वर्मी कंपोस्ट आपकी मिट्टी को बेहतर करता है, उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करता है और सॉइल की माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाता है। ये सब आपके प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसको आप फॉइलर स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको 1:10 के रेशियो में मिलाकर अपने प्लांट पे डायरेक्टली भी दे सकते हैं। फॉइलर स्प्रे की भी सूरत में आप इसको 1:10 के रेशियो पे ही करेंगे और अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे से छिड़क देंगे अच्छे से। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपकी प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और दूसरे एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी उसको बचाएगा। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके गार्डन को लश ग्रीन करने में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद है। मौसम चेंज होने के उसमें बड़ा रिकमेंडेड है कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें, और महीने में एक दफ़ा आप इसको किसी भी शॉप से ख़रीद कर और अपने पौधों पर ज़रूर छिड़कें। उससे आपका पौधे हरे भरे रहेंगे और किसी किस्म की स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। आज हमने आपको 5 किस्म के कंपोस्ट दिखाए, लेकिन मार्केट में यही 5 नहीं मिलते। कंपोस्ट की दुनिया और भी बहुत बड़ी है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो घर में तैयार की जाती है और आपके किचन वेस्ट से उसमें आप सारी चीज़ें डालकर और उसको अच्छे से डिकम्पोज कर कर तैयार करते हैं। उसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जिसमें आपको पोटेशियम ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें केले के छिलके ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, आपको कैल्शियम चाहिए तो आप उसमें एग शेल्स डालें, और जैसी आपकी ज़रूरत वैसी आप उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उसको बढ़ाकर और अपनी खुद की कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गोट कंपोस्ट और आपका चिकन मैन्योर कंपोस्ट, ये भी मार्केट में मिलता है।
लेकिन हमने आपको वही वाले कंपोस्ट दिखाए हैं जो हम खुद रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।